जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था। वह नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। एक समय की बात है जब सनक नंदन इत्यादि सभी मिलकर ऋषि बैकुंठ को चले गए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही सभी ऋषि द्वार पर पहुंचे, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से ऋषिगण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से की वजह से द्वारपालों को श्राप दे दिया। यह कहा कि तुम राक्षस हो जाओगे। जिसके बाद द्वारपालों ने प्रार्थना की और अपने द्वारा किए गए अपराध की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद जब द्वार पर भगवान विष्णु आए, तब उन्होंने ऋषि मुनि को समझाया और अपने श्राप को वापस लेने के लिए कहा। परंतु ऋषिगण ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम श्राप वापस नहीं ले सकते, परंतु इसकी गति को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें 7 जन्म नहीं बल्कि 3 जन्म तक राक्षस योनि भुगतनी पड़ेगी। इसके पश्चात वापस तुम अपने पद पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात यह भी होगी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के द्वारा ही तुम्हारा अंत होगा। जब ही तुम इस पद पर वापस प्रतिष्ठित हो पाओगे। सबसे पहले उन द्वारपाल का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। जब इन दोनों का आतंक बहुत ही अधिक बढ़ने लगा, तब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी लोक को पाताल लोक में पहुंचा दिया गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी की दुर्दशा होने लगी थी। वह राक्षस इतना ताकतवर था कि इसकी वजह से विष्णु भगवान ने वराह अवतार में जन्म लिया और इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विरोधी बन गया, जिसकी वजह से वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और प्रहलाद ने किसी भी प्रकार की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद पर होते हुए अत्याचार को रोकने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, जिसकी वजह से सभी लोगों को हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से छुटकारा मिल पाया। अगला जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। जब त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर इन दोनों का सर्वनाश किया और दुनिया को इनके पापों से मुक्ति दिलवाई। इसके पश्चात तीसरा जन्म इनका शिशुपाल और दंतवक्र नाम के 2 अंचारी रूप में जन्मे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध किया। वह युग द्वापर युग था। उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तत्पश्चात इनका 3 जन्म संपूर्ण होने के बाद इन्हें वापस अपना पद प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से यह वापस से द्वारपाल जय और विजय के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए।